कृष्ण द्वैपायन का जन्म द्वापर युग में ऋषि पाराशर और माता सत्यवती की कुटिया में यमुना नदी के एक छोटे से द्वीप पे हुआ था। बचपन से ही उनके पास असाधारण ज्ञान था। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे युग बदलेगा, त्रेता से द्वापर, मनुष्य की स्मरण शक्ति और आयु कम होती जाएगी। पवित्र ज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए उन्होंने एक विशाल कार्य किया। जी हां, कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने एक ही वेद को 4 अलग अलग वेदों में विभाजित किया, जिसके कारण उनको वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। व्यास जी ने केवल इतिहास लिखा ही नहीं, बल्कि वे उस युग के साक्षी भी थे। वे पांडु और धृतराष्ट्र के पितामह थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही वंश के उत्थान और विनाश को देखा। द्वापर युग की एक ऐसी घटना जिसके न केवल साक्षी थे महर्षि, अपितु उनके कुल की एक ऐसी गाथा जो एक मनुष्य को उसके कर्तव्य का मार्ग सिखाती है। यतो धर्मस्ततो जये, अधर्म पे धर्म की विजय की महागाथा को पंक्तिबद्ध करवाने के विचार से महर्षि भगवान गणेश के पास सहायता के लिए पहुंचे और पूछा, हे गजानन, क्या आप एक महान गाथा को अपने सुंदर लेखन में पंक्तिबद्ध करने में मेरी सहायता करेंगे? अवश्य महर्षि, परंतु आपको भी एक वचन देना होगा। जैसे ही आपके कथा वाचन में विराम लगेगा, मैं अपने लेखन पे विराम लगा दूंगा। अवश्य विनायक, जैसा आप उचित समझें। परंतु भगवान, आपको भी एक वचन देना होगा कि आप श्लोक का अर्थ बिना समझे उसको कथा में नहीं लिखेंगे। तथास्तु महर्षि, मैं उत्साहित हूँ। इस कथा के श्रवण और लेखन के लिए प्रारंभ करें। इस तरह कठिन श्लोक बोलकर व्यास जी ने गणेश जी को सोचने का समय दिया और स्वयं भी विश्राम किया। और इस तरह महर्षि की वाक्पटुता से भगवान गणेश द्वारा एक महान गाथा, महाभारत का लेखन संपन्न हुआ। जैसे ही द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, कलयुग का आगमन हुआ। व्यास जी ने अपने महान तप और वेदों की सेवा के माध्यम से चिरंजीवी, अमरता का पद प्राप्त किया। उन्हें देवताओं द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई कि वे समय के अंत तक पृथ्वी पर ज्ञान के रक्षक बनकर रहेंगे। माना जाता है कि वेदव्यास जी की मृत्यु नहीं हुई, वे केवल सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। लोक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी बद्रीनाथ के पास माणा गांव में स्थित व्यास गुफा में निवास करते हैं। वे वहां गहन ध्यान में लीन हैं। कहा जाता है कि जब ये कलयुग समाप्त होगा और नया सतयुग शुरू होगा, तब व्यास जी पुनः प्रकट होकर आने वाली पीढ़ी को वेदों का ज्ञान देंगे। व्यास जी की अमरता केवल शरीर की अमरता नहीं है, बल्कि ज्ञान की अमरता है। जब तक संसार में वेदों, उपनिषदों एवं महाभारत जैसी कथाओं का ज्ञान जीवित है, कृष्ण द्वैपायन अर्थात महर्षि वेदव्यास हमारे बीच सदैव जीवित रहेंगे।